तराजू जैसा हो गया है कि एक तरफ मेरे सपने रह गए, जो मैं सपनों की ही मतलब अपने मन में ही उड़ान भरती हूँ, यानी कि हर तरफ से ये परेशानियां है ना, यही सब चल रहा है। तो ब्लॉगिंग में भी मन नहीं करता है जब मतलब लाइफ में कुछ कभी कभी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हौसले देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारे लोग आशीर्वाद देते हैं कि बेटा आपकी जिंदगी में सब सही होगा। तो मैं भी सोच रही हूँ कि कब जाके सब सही होगा, है ना, क्योंकि बहुत टाइम होता है, किसी भी चीज का एक टाइम होता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कौर और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करीब दिन के 1:30 बजे से हुई है और मेरी अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत एक बहुत ही पुराने घर से हो रही है, जो कि हमारे मतलब जो बड़े ससुर जी लोग हैं तेला के, उनका है। तो मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ खेत की तरफ। तो मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत यहाँ से करने की सोची, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बैठ के ना एक फीलिंग जैसी आ रही है, जो पुरानी चीज़ें छूट गई हैं। मैं सोचती हूँ कि कभी इन घरों में भी लोगों ने दिन गुजारे होंगे, जैसे कि आपको पीछे दिख रहे होंगे। मैं बैक साइड से दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये जगह दिख रही है, तो बहुत ही प्यारी जगह लग रही है। और कभी इसमें मतलब बच्चों की किलकारियाँ या फिर बूढ़े आदमियों ने अपना मतलब अपने दिन गुजारे होंगे। और आज देखिए ये घर टूट के बिखर चुके हैं बिल्कुल। तो जब यहाँ पर रहने वाले जो पहले लोग रहे होंगे, जब वो आते हैं तो अपने टूटे घरों को देख के बहुत सारे आंसू बहाते हैं और मन उनका बहुत भारी हो जाता है। तो मैं भी सोचती हूँ यार, कभी कभी ये देखिए जैसे इस प्रकार से मतलब जो आंगन है उसमें झाड़ियाँ हो रखी हैं। ये वाला तो फिर भी साफ है, क्योंकि यहाँ पर जो ससुर जी और सासू जी होते हैं वो अपने घर की देख रेख करने आए रहते हैं कभी कभार। तो थोड़ा बहुत ये घर अभी जिंदा है। अब बाकी इन घरों में ऐसे ताले लगे हुए हैं और अंदर तो पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ। लेकिन ये देखिए खिड़की हैं, इनमें पता नहीं अंदर कैसा होगा। यहाँ देखिए जाले लगे हुए हैं, तो इन जालों को देखे मुझे बड़ा मतलब दुख सा होता है और सोचती हूँ कि कभी कभी ये देखे जैसे ताले लगे हुए हैं तो है ना, छूट गई सारी चीज़ें, छूट गई। ऐसे ही एक दिन हमारा पहाड़ भी छूट रहा है, लगभग छूट ही रहा है। ये पेड़ जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर कई सारे लोग बोलते हैं कि पहले हमने यहीं पे दिन गुजारे हैं और इस पेड़ के मतलब छाँव में बैठ के। तो बहुत बड़ा पेड़ है ये, अब तो बूढ़ा भी हो चुका है। लेकिन मैंने यहाँ पर बैठे हुए मतलब जो बूढ़े लोग बैठे रहते हैं उनसे बातें सुनी है कि हम यहाँ पर और तो जो कुछ होगा। लेकिन मेरे मायके साइड से भी बहुत दादाजी लोग और सब लोग कहते हैं कि हम वहाँ जाए रहते थे आलू बिकाने के लिए। और ये देखें कुछ इस तरीके के पुराने ज़माने के मकान हैं। तो इन्हीं मकानों के साथ मेरी रोज़ की ब्लॉगिंग शुरू होती है और इन्हीं को देख के हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये बिल्कुल तन्हाई जैसी हो गई है, बिल्कुल तन्हाई सी छूट गई है पूरे गाँव में। बाकी यहाँ पर एक ओखल भी है जो कि पत्तों से ढक रखा है, लेकिन लोग पहले इसमें धान कोटा करते थे। और अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल बंजर जैसा हो रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ खेतों की तरफ। तो अभी हम लोग खेतों की तरफ जा रहे हैं थोड़ा पेड़ काटने के लिए, और आगे पे जा रही हैं मेरी बड़ी सासू जी। और थोड़ा सा चलते हैं खेत की तरफ और मिलते हैं खेतों में ही। असीन का पेड़ है। हाँ। बाकी हम लोग खेत में पहुंच ही चुके हैं और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। हमारे जो सासू जी हैं दूर के, वो जा रखे हैं पेड़ पे। पंछी जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये टैलेंट भी सबके पास नहीं होता है, किसी किसी के पास होता है। बाकी मेरी सासू जी वहाँ पे हैं, ये है मेरी बड़ी सासू जी। तो असीन समेटते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
भारी लेके मैं घर आ चुकी हूँ। अब निकालते हैं फुकान सिंह को धूप पे और इसको थोड़ा नहला देते हैं और असीन को अंदर रख देते हैं। कि फुकान सिंह को थोड़ा नहलाने के बाद मैंने उसके पास घास दे दी है और मैं फिर से रस्सी लेके जा रही हूँ खेतों की तरफ। मेरे गांव में आपको जितने भी मकाने मिलेंगे सब पे ऐसे ताले लगे हुए हैं और बहुत ही पुराने मतलब छोड़े हुए मकान। और बिल्कुल इस तरीके की जो कंडाली होती है हमारे पहाड़ भाषा में कंडाली कहते हैं इसको, तो कंडाली वाली झाड़ियाँ हो रखी हैं। बाकी पूरा पेड़ काट के सासू जी भी आ चुकी हैं और थोड़ा सा न्यार भी ले जाते हैं यहीं से। बाकी सब लोगों ने अपनी अपनी भारी लगा दी है। अब चलते हैं घर की तरफ। बाकी ये है हमारे सासू जी जिन्होंने पेड़ काटा। हेलो। और इतना बड़ा पेड़, इस पर जाने के लिए टैलेंट भी चाहिए होता है। तो बाकी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अब मैं बनाती हूँ सासू जी के लिए चाय और अपने लिए भी। तो थोड़ी देर में मिलते हैं चाय बनाने के बाद। तो दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपको सीधे रात के टाइम पे और खाना पीना खा के हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी रात के 8:30 हो गया है। हम लोग खाना पीना खा के अपने रूम पे आ चुके हैं और आजकल बोरिंग लाइफ चल रही है। लाइफ यानी कि हर तरफ से ये परेशानियां है ना, यही सब चल रहा है। तो व्लॉगिंग में भी मन नहीं करता है जब मतलब लाइफ में कुछ कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे हम कंटिन्यू अपनी रेगुलर जो हमारी दिनचर्या होती है उसको नहीं चला पाते हैं। तो आजकल कुछ ऐसी ही चल रही है। और बाकी स्वामी जी लग गए हैं एक जगह जॉब पे, तो वहाँ भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है क्योंकि ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऊपर से प्लस में काम भी नहीं सीखा है उन्होंने वो वाला, तो नया काम होता तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट वो कर रहे हैं, मतलब एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम तक देखते हैं कब तक क्या क्या हो पाता है। और मेरी ये है कि मैं जिस तरीके से अपने इंस्टा पे यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ तो बहुत सारे लोग हैं कि जो बहुत सारे बड़े बड़े कमेंट करते हैं। आप लोग समझते हैं, मेरा दुख समझते हैं या फिर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हौसले देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारे लोग आशीर्वाद देते हैं कि बेटा आपकी ज़िंदगी में सब सही होगा। तो मैं भी सोच रही हूँ कि कब जाके सब सही होगा, है ना, क्योंकि बहुत टाइम होता है। किसी भी चीज़ का एक टाइम होता है कि हम टाइम का इंतज़ार करते हैं, बट वो टाइम अभी तक नहीं आया है। तो जिन्होंने जो मेरी सिर्फ इंस्टा वीडियो देखते होंगे तो वो लोग कहते हैं कि जैसे मेरे इंस्टा पे फॉलोवर हैं या फिर इंस्टा पे मैं रील पोस्ट करती हूँ वो कंटिन्यू चलती है, उठते हैं किसी के गाने, उससे कोई मेरे को पेड प्रमोशन देता है। तो उसकी वजह से अगर गाने उठते हैं तो सब लोग कहते हैं कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो हम भी आपका एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हैं।
तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि इतना सारा प्यार और सपोर्ट देते हो इतने कम टाइम में। और बहुत लोग पूछते हैं कि आपका मतलब जो चैनल है वो बहुत ही कम टाइम में और काफ़ी अच्छा भी चला, तो इसके लिए तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और ये हो गया ना, मेरा मेरा तराजू जैसा हो गया है कि एक तरफ मेरे सपने रह गए, जो मैं सपनों की ही मतलब अपने मन में ही उड़ान भरती हूँ, दूसरी तरफ घर की प्रॉब्लम है या फिर टेंशन जो भी होता है ना, तो दो दो जगह नहीं हो पाता है कोई भी चीज़। ये है कि जिस तरीके से मेरा जैसी मैं हूँ उस तरीके की मेरे हिसाब से मेरी लाइफ हो गई है, यानी कि उस लाइफ के साथ मैं नहीं चल पा रही हूँ, उस पसंद के साथ में नहीं चल पा रही हूँ। तो कई बार ये होता है कि मन हट सा हो जाता है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोग इतना हौसला बढ़ाते हो और काफ़ी बहुत बड़े लंबे कमेंट होते हैं जिनको मैं कभी कभी ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान अकेला नहीं है, दुखी नहीं है, या फिर उसके पास किसी को बताने का ये नहीं है कि वो किसी को बताए कि हाँ मैं अकेली हूँ। तो जब आप लोगों के कमेंट देखती हूँ तो मैं नहीं सोचती कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बेकार में डालते रहते हैं। तो कई लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जिन पर जो जिस चीज़ में गुजरे हैं वो उस चीज़ पे आंसू भी आ जाते हैं उन लोगों के, चाहे वो कितने भी बड़े हों। तो मैंने अगर किसी को स्टोरी या फिर वैसा तो ज़्यादा सुनाना नहीं चाहिए है ना, मतलब अपनी बातें अगर अपने तक रहे, तो मैंने वैसे ज़्यादातर सुनाई नहीं होगी, लेकिन जितने लोगों ने सुनी है तो उनकी आंखें भर आती है, या फिर वो कहते हैं कि आप कितनी से छोटी हो, अभी अभी जो मेरी उम्र है वो 23 साल चल रही है, लेकिन मैं मतलब सब लोग कहते हैं कि आप इतनी छोटी सी उम्र में और बातें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं आपको। कि काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी जैसी बेटी हमें भी चाहिए, हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी जैसी हम मेरी मतलब आपके जैसे मेरी बेटी की सोच हो, है ना। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। मैं नहीं जानती कि किसी को क्या लगता है, कोई क्या सोचता है, लेकिन मैं हर एक चीज़, जितनी चीज़ मतलब बताने लायक होंगी उतनी चीज़ मैं छुपा नहीं सकती हूँ। और मैं काफ़ी मतलब इंतज़ार करती हूँ कि कब मैं आप लोगों के सामने अपना कोई भी दुख दर्द हो, क्योंकि सब लोग ऐसे ही हैं मेरे, आप जैसे बड़े भाई होते हैं, पापा होते हैं, जैसे सब लोग सपोर्ट करते हैं। एक बड़े मतलब मेरे से बड़े, अब कद कहूँ मैं या उम्र कहूँ, मेरे से बड़े जो भी हैं आप, जो मुझे समझाते हैं, मेरे से छोटे भी होंगे कई जो मेरे को समझाते हैं कि दीदी ऐसा मत किया करो। लेकिन होता है कि जब तक हम अपना दुख हम आपको बताते नहीं हैं, आपको पता नहीं चलता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो कई लोग कहते हैं कि आप किस मुस्कुराहट के साथ अपनी रील बनाते हो या फिर पोस्ट करते हो। तो कई लोग ऐसे हो रहे हैं जो प्रमोशन देते हैं या फिर ये करते हैं, तो वो लोग समझते नहीं है सामने वाला किस किस चीज़ से गुजर रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं और वो इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि और कोई नहीं, लेकिन भगवान मदद करेगा, हमेशा करेगा, ठीक है। तो उन लोगों का भी चलता रहे। बाकी जो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कई बार ये हो गया कि कई लोग बोलते हैं अरे कर पाओगे, आप आगे बढ़ोगे। कई बार मैं सोचती हूँ जब कुछ प्रॉब्लम हो या फिर मैं कुछ सोचती हूँ तो उसके हिसाब से मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं चलती है, जिस हिसाब से मैं सपने ढूंढती हूँ उस हिसाब से मेरे पास कभी ये हो जाता कि पैसों की प्रॉब्लम, कभी ये हो गई है कि ज़्यादातर मैं पैसों पे ही रुकी हूँ। तो मैं मतलब ज़्यादातर ये हुआ है कि मेरा कारण यही रहा है कि इस टाइम पे होना था लेकिन पैसों की कमी से नहीं हो पाए। कई जगह पे ऐसा भी होता है, तो कई लोग मदद के लिए बोल देते हैं कि कुछ हेल्प चाहिए होगी। तो भैया मुझे हेल्प किसी की नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सुनाती हूँ और मैं कभी भी मतलब ये नहीं बोलती किसी से मांग कर नहीं। मैं ये बोलती हूँ जितना हमारा मेहनत का है वो हमें मिल जाए, है ना, और कुछ नहीं। बाकी अपनी मेहनत में कंटिन्यू रखूँगी, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती रहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे एक परिवार के जैसे हो।
जो लोग मेरा समझते हो, दुख समझते हो या फिर बातें समझते हो। और मेरे से बड़े, मेरे अपने रिलेटेड मेरे रिश्तेदार हैं, मामा जी हैं, कई लोग बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं या कमेंट करते हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सारा प्यार और सपोर्ट देते हो। बाकी सब सही होगा, ये प्रार्थना आप लोग भी करना और मैं भी कर रही हूँ। तो कई सारे लोग होंगे, मैं तो एक यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे यूट्यूब इस चीज़ के लिए नहीं है कि हम अपना वो बता सकें, लेकिन ये हो गया कि मेरा तो, मैं ये सोचती हूँ जब तक मैंने कोई चीज़ आप लोगों को नहीं बताई तो क्या बोलते हैं, आनंद नहीं पसता मेरा। और यही होता है। तो बाकी मेरे को तो अच्छा लगता है कि किसी के, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पे यही चलता रहता है, लेकिन मैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से बता रही हूँ, लेकिन आप लोग नहीं बता सकते, है ना। तो बाकी चलो, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, ठीक है।